आज हर दिन किसी न किसी का घर खराब हो रहा है। इसके मूल कारण और जड़ पर कोई नहीं जा रहा है, जो कि अति संभव है। एवं ऐसी परिस्थिति के ये सब कारण है। पीहर वालों की अनावश्यक दखलंदाजी, संस्कार विहीन शिक्षा, आपसी तालमेल का अभाव, जुबान दराजी, सहन शक्ति की कमी, आधुनिकता का आडंबर, समाज का भय न होना, घमंड झूठे ज्ञान का, अपनों से अधिक गैरों की राय, परिवार से कटना, घंटों मोबाइल पर चिपके रहना और घर गृहस्थी की तरफ ध्यान न देना, अहंकार के वशीभूत होना। पहले भी तो परिवार होता था, वो भी बड़ा, लेकिन बरसों आपस में निभती थी। भय था, प्रेम था और रिश्तों की मर्यादित जवाबदेही भी। पहले माँ बाप ये कहते थे कि मेरी बेटी घर कार्य में दक्ष है, और अब कहते हैं मेरी बेटी नाजों से पली है। आज तक हमने तिनका भी नहीं उठाया, तो फिर करेगी क्या शादी के बाद? शिक्षा के घमंड में बेटी को आदर भाव, अच्छी बातें, घर के काम का सिखाना और परिवार चलाने के संस्कार नहीं देते। आजकल माएँ खुद की रसोई से ज़्यादा बेटी के घर में क्या बना इस पर ध्यान देती है। भले ही खुद के घर में रसोई में सब्जी जल रही है, मोबाइल तो है ही रात दिन बात करने के लिए। परिवार के लिए किसी के पास समय नहीं, या तो टीवी, या फिर पड़ोसन से एक दूसरे की बुराई, या फिर दूसरे के घरों में ताक झांक। जितने सदस्य उतने मोबाइल, बस लगे रहो। बुजुर्गों को तो बोझ समझते हैं। पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन तक नहीं कर सकता, सब अपने कमरे में, वो भी मोबाइल पर। बड़े घरों का हाल तो और भी खराब है। कुत्ते बिल्ली के लिए समय है, परिवार के लिए नहीं। सबसे ज़्यादा बदलाव तो इन दिनों महिलाओं में आया है। दिन भर मनोरंजन, मोबाइल, स्कूटी, कार पर घूमना फिरना, समय बचे तो बाजार जाकर शॉपिंग करना, और ब्यूटी पार्लर, जहाँ घंटों लाइन भले ही लगानी पड़े। भोजन बनाने या परिवार के लिए समय नहीं। होटल रोज नए नए खुल रहे हैं, जिसमें स्वाद के नाम पर कचरा बिक रहा है, और साथ ही बिक रही है बीमारी एवं फैल रही है घर में अशांति। आधुनिकता तो होटलबाजी में है। बुजुर्ग तो हैं ही घर में बतौर चौकीदार। पहले शादी विवाह में महिलाएं घर के काम काज में हाथ बटाने जाती थी, और अब नृत्य सीखकर, क्योंकि महिला संगीत में अपनी नृत्य प्रतिभा जो दिखानी है। जिस महिला की घर में काम में तबीयत खराब रहती है, वो भी घंटों नाच सकती है। घूंघट और साड़ी हटना तो चलो ठीक है, लेकिन बदन दिखाऊ कपड़े, बड़े छोटे की शर्म या डर रहा क्या? बरमाला में पूरी फुहड़ता, कोई लड़के को उठा रहा है, कोई लड़की को उठा रहा है, और हम ये तमाशा देख रहे हैं। खुश होकर मौन रहकर माँ बाप बच्ची को शिक्षा बहुत दे रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा के पीछे की सोच, ये सोच नहीं कि परिवार को शिक्षित करे, बल्कि दिमाग में ये है कि कहीं तलाक वलाक हो जाए तो अपने पाँव पर खड़ी हो जाए, खुद कमा खा ले। जब ऐसी अनिष्ट सोच और आशंका पहले ही दिमाग में हो, तो रिजल्ट तो वही सामने आने ही है। साइंस ये कहता है कि गर्भवती महिला अगर कमरे में सुंदर शिशु की तस्वीर टांग ले, तो शिशु भी सुंदर और हष्टपुष्ट होगा। मतलब हमारी सोच का रिश्ता भविष्य से है। बस यही सोच कि अकेले भी जिंदगी जी लेगी गलत है। संतान सभी को प्रिय है, लेकिन ऐसे लाड़ प्यार में हम उसका जीवन खराब कर रहे हैं। पहले पुराने समय में स्त्री तो छोड़ो, पुरुष भी थाने कोर्ट कचहरी जाने में घबराते थे और शर्म भी करते थे, लेकिन अब तो फैशन हो गया है। पढ़े लिखे युवक युवतियाँ तलाकनामा तो जेब में लेकर घूमते हैं। पहले समाज के 4 लोगों की राय मानी जाती थी, अब तो समाज की कौन कहे, माँ बाप तक को जूते की नोक पर रखते हैं। सबसे खतरनाक है जुबान और भाषा, जिस पर अब कोई नियंत्रण नहीं रखना चाहता। कभी कभी न चाहते हुए भी चुप रहकर घर को बिगड़ने से बचाया जा सकता है, लेकिन चुप रहना कमजोरी समझा जाता है। आखिर शिक्षित जो हैं और हम किसी से कम नहीं वाली सोच जो विरासत में मिली है, आखिर
झुक गए तो माँ बाप की इज्जत चली जाएगी। गोली से बड़ा घाव बोली का होता है। आज समाज, सरकार व सभी चैनल केवल महिलाओं के हित की बात करते हैं। पुरुष जैसे अत्याचारी और नरभक्षी हो। बेटा बेटा भी तो पुरुष ही है। एक अच्छा पति भी तो पुरुष ही है, जो खुद सुबह से शाम तक दौड़ता है परिवार की खुशहाली के लिए। खुद के पास भले ही पहनने के लिए कपड़े न हो, घरवाली के लिए हार के सपने जरूर देखता है। बच्चों को महंगी शिक्षा देता है। मैं मानता हूँ, पहले नारी अबला थी, माँ बाप से एक चिट्ठी को मोहताज और बड़े परिवार के काम का बोझ। अब ऐसा क्या है? सारी आज़ादी, मनोरंजन हेतु टीवी, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, मसाला पीसने के लिए मिक्सी, रेडीमेड पैक्ड आटा। पैसे हैं तो नौकर चाकर, घूमने को स्कूटी, कार, फिर भी और आज़ादी चाहिए। आखिर ये मृग तृष्णा का अंत कब और कैसे होगा? घर में कोई काम ही नहीं बचा। 2 लोगों का परिवार, उस पर भी ताना कि रात दिन काम कर रही हूँ। ब्यूटी पार्लर आधे घंटे जाना, आधे घंटे आना और 1 घंटे सजना नहीं अखरता, लेकिन 2 रोटी बनाना अखर जाता है। कोई कुछ बोला तो क्यों बोला, बस यही सब वजह है घर बिगड़ने की। समय होकर भी समय कम है परिवार के लिए। ऐसे में परिवार तो टूटेंगे ही। पहले की हवेलियां सैकड़ों वर्षों से खड़ी हैं। पुराने रिश्ते भी। आज बिरला सीमेंट वाले मजबूत घर कुछ दिनों में ही धराशायी हो जाते हैं और रिश्ते भी महीनों में खत्म। इसका कारण है रिश्तों में गलत संस्कार। घर चाहिए या दिखावे की आज़ादी। दिन भर बाहर घूमने के बाद रात तो घर में ही महफूज होती है। आप मानो या न मानो, आपकी मर्जी, मगर यह कड़वा सत्य है। सभी से अनुरोध है कि एक बार किसी को शेयर करना जरूर, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो किसी का परिवार बिखरने से बचेगा। और नए लोगों से आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।